Hello guys, my name is Arsalan. Welcome back to my channel, and today we guys are going to create a new HTML, CSS and JavaScript project that is dark mode toggler. So guys, just before starting to create this project, please do subscribe to the channel, hit the like button, press the bell icon button and bookmark the playlist so that you can get the updates from the channel. अगर मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखाऊं यहाँ पर अपने ट्यूटोरियल का, तो आप देख सकते हैं जैसे मैं स्विच पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा डार्क मोड में आ गया है। फिर से स्विच पे क्लिक करूँगा तो ये लाइट मोड पे आ गया, फिर डार्क लाइट। बट गाइस, मोस्ट ऑफन जो होता है ये बहुत आसान होता है बनाना, कि डार्क मोड जो है हम आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ हमें इसके अंदर सिंपल सी जावास्क्रिप्ट लिखनी होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो डार्क मोड टॉगलर बताना सिखा रहा हूँ वो क्या है, वो लोकल स्टोरेज से हम बनाएंगे। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर भी इसको हम स्विच करके डार्क मोड पर रिफ्रेश करेंगे तब भी ये क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चेंज? क्योंकि ये हमने लोकल स्टोरेज की हेल्प से बनाया है। हमने इसको डेटा को सेव करा है लोकल स्टोरेज में, और उसकी हेल्प से हमने ये बनाया है। अगर फिर से स्विच करूं तो ये आ गया है। अब देखना, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये हमारा जाएगा नहीं, कितनी बार भी आप रिफ्रेश कर लो। तो ये चीज़ हमने बनाई है लोकल स्टोरेज से। अगर इफ़ यू गाइस आर एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड टू क्रिएट दिस प्रोजेक्ट, देन लेट्स मूव टू आवर विजुअल स्टूडियो कोड एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रोजेक्ट। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ये है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पर मैंने सिंपल सी HTML लिखी है। मैं इन सबको आपके सामने ही हटाता हूँ। ये मैंने कमेंट आउट कर दिया। ये मेरा कोड लिखा है यहाँ पर, इसको भी कमेंट आउट कर दूंगा। और गाइस, इसका जो सोर्स कोड है मैं आप सबको प्रोवाइड करूँगा, तो टेंशन तो लेना ही नहीं है हमें कि हमें सोर्स कोड नहीं मिलेगा। अगर मैं आप वीडियो फॉलो करते हैं और सोर्स कोड के साथ आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल लर्न। और गाइस, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपना बॉयलर प्लेट बनाना। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर अपना बॉयलर प्लेट बना दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें एक लिंक देनी है। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, टाइटल का नाम चेंज करके डार्क मोड टॉगलर ये कर दिया मैंने इसका नाम। फिर गाइस, हम यहाँ पर आएंगे, इसके नीचे ही जस्ट हमें एक लिंक भी डालनी है जो हमारा लिंक करेगा CSS की फाइल को। और साथ ही साथ बॉडी के नीचे जस्ट मैं स्क्रिप्ट src लिखूंगा और app.js की फाइल बना दूंगा यहाँ पर। तो ये दोनों हमारे लिंक हो गई हैं और मैं इसको सेव करूँगा। और अब मैं आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाऊं तो देखना, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। और मैं अब क्या करूँगा, वापस जाऊँगा यहाँ पर और H1 लूँगा और उसके अंदर डार्क मोड टॉगलर लिख दूंगा। ये लिखने के बाद बटन के यहाँ पर आऊँगा, नीचे यहाँ पर लिखूँगा बटन। बटन की कुछ टाइप दूंगा। टाइप देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बटन का टाइप नहीं देंगे तो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप उसका टाइप दें। इवन तो हमें मालूम है कि ये बटन का बटन ही है, बट इसके अंदर फिर भी हमें टाइप देना ज़रूरी है। नाउ टाइप लिखने के बाद हम इसकी क्लास भी देंगे। क्लास में इसकी btn दूंगा जिससे हम इसे टारगेट करेंगे गाइस। उसके बाद मैं इसके अंदर एक फंक्शन डालूंगा जिसको हम बोलेंगे ऑन क्लिक। इसको क्लिक से मैं चलाना चाहूँगा और क्लिक का नाम मैं फंक्शन का दूंगा डार्क मोड। और इसके अंदर हम इनर टेक्स्ट जो लिखेंगे वो होगा हमारा इनर टेक्स्ट होगा हमारा स्विच, SWITCH, ठीक है। ये करने के बाद अब क्या कर सकते हैं हम, ये हमारा HTML कंप्लीट हो गया है। तो ये गाइस आप चाहें तो हटा सकते हैं, क्योंकि ये जो है नीट दिखेगा अब। ओके, ये दिखाने के बाद, ये करने के बाद मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिएगा हमारा बटन आ गया है। साथ ही साथ मैं गाइस एक पैराग्राफ भी लिखूंगा इसके जस्ट नीचे, पैराग्राफ। और उसके अंदर डालेंगे हम lorem, जिससे ये हमें डमी टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा। नाउ इफ वी लुक हियर, देखिए हमारा ये HTML रेडी है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर CSS में भी मैं पूरी CSS शुरू से लिखूंगा। देखिए आप, यहाँ से मैं बोलूँगा P0 M0 बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बॉडी डिस्प्ले फ्लेक्स, align item center, justify content center, min height
min height 100 VH, width 100 VW। इसको सेव करते हुए चलेंगे हम, और मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा सेंटर हो गया है। साथ ही साथ में इसका फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो हम कर देंगे कॉलम, जिससे ये डायरेक्शन जो है फ्लेक्स का कॉलम पे हो जाए। देखिएगा ये हमारा कॉलम पे हो गया। नाउ यहाँ पर मैं कलर भी डिसाइड करूँगा। कलर जो है हमारा ब्लैक, और बैकग्राउंड जो है हमारा वाइट। ठीक है, ये करने के बाद आप बटन को टारगेट कर सकते हैं अब, या सबसे पहले मैं H1 और P को बोल देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जो हमारा टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर हो जाए। देखो मैं अब दिखाता हूँ कि ये सेंटर हो जाएगा हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट। जैसे कि ये हमारा अलाइनमेंट जो है सेंटर आ गया है बिल्कुल। नाउ यहाँ पर मैं बटन को टारगेट करूँगा। बटन, इसके अंदर मैं हाइट 20 पिक्सल्स, विड्थ हम दे सकते हैं इसके अंदर, या फिर हाइट विड्थ के अलावा हम दे सकते हैं यहाँ पर फॉन्ट साइज 20 या 30 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट बोल्ड, लेट मी सी, यप इट्स लुकिंग ग्रेट। और इसके अंदर मार्जिन भी हम देंगे। मार्जिन में देंगे हम यहाँ पर गाइस टॉप बॉटम से मे बी 10 पिक्सल्स या फिर 15 पिक्सल्स, और साइड से 0 पिक्सल्स। ओके, ये करने के बाद मैं दिखाऊं तो ये हमारा ऐसा कुछ दिख रहा है। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर पैडिंग भी दे देता हूँ, पैडिंग भी दूंगा। पैडिंग टॉप बॉटम से मे बी 4 पिक्सल्स, राइट से 2 पिक्सल्स, ऐसी कुछ पैडिंग दे देंगे हम। आउटलाइन नन। ऐसे करने के बाद ये देखिएगा हमारा बटन ऐसा कुछ दिख रहा है, और इसका कर्सर जो है पॉइंटर कर दूंगा, कर्सर पॉइंटर। और ठीक है, इतना हमारा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर हम इस पर जब क्लिक करें तो ये हमारा पूरा बटन जो हमारा बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाए। ऐसा कुछ हमें फंक्शन क्रिएट करना होगा जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। उससे पहले मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा डार्क मोड। इस क्लास में क्या होगा, ये क्लास जो है हम टॉगल करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपको क्या करना है, डार्क मोड क्लास बनानी है यहाँ पर। और डार्क मोड क्लास बनाने के बाद अगर मैं यहाँ पर लिखूँ बैकग्राउंड कलर जो है हम करेंगे यहाँ पर ब्लैक, और कलर जो है हम अपना वाइट रखेंगे। अच्छा गाइस, मैं अब आपको अपना जावास्क्रिप्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसको Ctrl+R करूँ रिफ्रेश, और यहाँ पर मैं जाऊँ इंस्पेक्ट पे, और इसको मैं ऊपर करके एलिमेंट्स में जाऊँ यहाँ पर, और एलिमेंट्स में अगर मैं बॉडी, हाँ यहाँ बॉडी में इसको मैं एडिट विद HTML करके आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एडिट विद HTML में क्लास इसके अंदर ऐड करूँ, क्लास इज इक्वल्स टू डार्क मोड जो हमने क्लास यहाँ पर बनाई है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने जो CSS की क्लास बनाई है डार्क मोड, ये वाली क्लास अगर मैंने इसके अंदर डाला है यहाँ पर HTML के पेज के अंदर, और मैं इसको ऐसे करूँगा तो देखिएगा ये चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, डार्क मोड वाली क्लास डाली है। यही हम जावास्क्रिप्ट से करेंगे गाइस। हम डार्क मोड की क्लास उसके अंदर डालेंगे, और चलते हैं हम अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट को ऑलरेडी लिंक करा है, जस्ट टू वेरीफाई यहाँ पर किया है कि नहीं किया। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, console.log एडिट करो, एडिट करके चेक कर लो कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा कंसोल में। अगर दिख रहा है तो मतलब एडिट है, यहाँ पर एडिट है। ठीक है, नाउ इसको हटाना है, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन कौन सा वाला फंक्शन लेंगे हम, फंक्शन अब ये वाला फंक्शन। तो जावास्क्रिप्ट का ये वाला फंक्शन ऑन क्लिक फंक्शन हमें टारगेट करना है, तो यहाँ पर लिखूँगा फंक्शन, और इसका नाम था हमारा डार्क मोड। ठीक है, डार्क मोड था हमारे फंक्शन का नाम। और मैं इसको अगर आपको दिखाऊं, लेट सेट थीम
मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें दिखाऊंगा। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, क्योंकि हमें बॉडी को टारगेट करना है, हमें हमें और कुछ चीज़ टारगेट नहीं करनी है। यहाँ पर हमने बॉडी को टारगेट किया तो हम बॉडी को लेंगे यहाँ पर। लेट सेट थीम इक्वल्स टू बॉडी। फिर उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे सेट थीम डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल डार्क मोड, डार्क मोड। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है डॉक्यूमेंट और बॉडी जो हमने बनाई है, मतलब ये जो बॉडी होती है HTML की, उसके अंदर जो क्लास लिस्ट है, सेट थीम हमने क्या बोला डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी है, तो इसकी क्लास लिस्ट है उसके अंदर टॉगल कर दो डार्क थीम। ठीक है, तो डार्क थीम टॉगल करने से क्या होगा मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ यहाँ से Ctrl+R और मैं इसको रिफ़्रेश करके यहाँ पर अब स्विच दबाऊँ तो देखना ये डार्क मोड चल रहा है। और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया मेरा बॉडी टैग, बॉडी टैग ये रहा। तो मैं इसकी क्लास लिस्ट दिखाऊँ आपको, एडिट विद HTML। तो देखना जैसे यहाँ पर भी कोई क्लास लिस्ट नहीं है, जैसे मैं स्विच करूँगा तो यहाँ पर हमारी क्लास लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो देखो ये आ गई है हमारी डार्क मोड। इसको जैसे स्विच करूँगा ये चली गई हमारी क्लास, फिर ऐड करूँगा ये आ गई, फिर ऐड आऊँगा ये चली गई। तो क्या हो रहेगा कि ये वाले फंक्शन से हम अपनी टॉगल जो है उसको हेल्प का मतलब ला पा रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको स्विच करूँ यहाँ पर और मैं इसको अब रिफ़्रेश करूँ, ये रिफ़्रेश कर दिया मैंने, तो देखो ये चली गई। ठीक है, तो ये चाहने का वजह क्या है, ये चाहने की वजह ये है कि ये अपने लोकल स्टोरेज पे सेव नहीं है। अगर मैं एप्लीकेशंस पे जाऊँ यहाँ पर तो ये देखेगा ये स्टोरेज में, ये लोकल स्टोरेज जो होता है यहाँ पर हमारा डेटा सेव करना है हमें। यहाँ से डेटा सेव करके हम फैच करेंगे, गेट आइटम करेंगे और उससे हम अगर रिफ़्रेश भी करें तो हमारे प्रोजेक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसको करने के लिए हम चलते हैं वापस से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमने जावास्क्रिप्ट बनाई है, और उसके अंदर में एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा थीम, लेट थीम। और ये एक थीम के अकॉर्डिंग सॉरी ये एक थीम ही रहेगा ना, ये कुछ मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं करा है कि ये कौन सा डेटा टाइप है, ये खाली थीम है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बोलूँगा इफ़ सेट थीम डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, अगर वो डार्क मोड है उसके अंदर, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर अपने लोकल स्टोरेज पे कुछ चीज़ें सेट कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ को कैसे सेट करेंगे। हम यहाँ पर बोलेंगे सेट आइटम्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, अगर ये कंटेन करता है क्लास लिस्ट हमारा सेट आइटम, तो क्या करो हमें थीम को डार्क कर दो। यहाँ पर डार्क एक वेरिएबल है, यहाँ पर एक डार्क कुछ अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बट इसको हम रिप्रेजेंट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। अभी हम उसको आगे चल के उसको सेट भी करना सिखाएंगे कि उसको क्या सेट करेंगे हम। अभी यहाँ पर हमने खाली एक वेरिएबल डिसाइड करा है कि अगर ऐसा हो तो थीम को डार्क कर दो। तो अभी थीम डार्क नहीं होगी, मतलब अभी थीम के अंदर खाली डार्क लिखा गया है, वो कुछ अभी वर्क नहीं करेगी। वैसे ही एल्स अगर ऐसा नहीं हो तो क्या करो, थीम को लाइट कर दो, थीम लाइट। ओके, इतना करने के बाद अब हमें इसको लोकल स्टोरेज में सेव कराना होगा। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और इसका नाम मैं दूंगा पेज थीम। ये हमारी दो इनपुट्स लेता है, देखो यहाँ पर भी दिखा हुआ रहा है। पहला देता है हमारा की स्ट्रिंग और वैल्यू, तो ये हमारा की वैल्यू पेयर्स लेता है, यानी कि ये जो रहेगी हमारी की रहेगी जो हमारी पेज थीम है, और इसी के करस्पॉन्डिंग हमारा रहेगा गाइस वैल्यू। अब वैल्यू जो है हम थीम लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो थीम है वो फैच नहीं करेगा। तो हमें इसको क्या करना होगा, हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा विद द हेल्प ऑफ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो मैं इसको बताता हूँ कि अगर हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करें तो ये क्या होगा, अब वर्क करेगा, क्योंकि ये हमने कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ जेसन
और हमने इसको स्ट्रिंगिफाई से इसको थीम को स्ट्रिंग बना दिया है। फिर वैसे ही ये हमने बना तो दिया है, ठीक है, ये हमने सेव करा लिया। मतलब ये हमारा, अगर मैं इसको करूं, रिफ्रेश करूं, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा सेव तो हो जाएगा डेटा, लेकिन इसको लेना भी होगा अपने फंक्शन से। ओके, मतलब कि ये जो है वर्क तो करेगा, लेकिन इसे चाहिए भी होगा डेटा। मतलब ये स्टोर तो कर लेगा, लेकिन इसे डेटा चाहिए भी होगा, तो दैट इट कैन शो को यहाँ पर जो है वो लेना भी तो है उसे, खाली स्टोर करके थोड़ी ना रखना। तो यहाँ पर स्टोर तो करवा दिया है हमने, बट हमें अब इसको लेना भी है। अब लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम गेट थीम इज इक्वल्स टू। अब थीम को वापस से हमें उसी उसमें कन्वर्ट करना होगा जिस फॉर्म में वो था। तो जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट। अब पहले हमने सेट आइटम करा था यहाँ पर ऊपर, अब यहाँ हम गेट आइटम करेंगे। यहाँ हमने सेट आइटम करा, यहाँ हम गेट आइटम करेंगे, क्योंकि हमें अब चाहिए। पहले हमने सेट करा स्टोर में, सेट लोकल स्टोरेज में सेट करा है, सेव करा है, अब हमें चाहिए वो चीज़। उसको लेने के लिए हम बोलेंगे गेट आइटम मुझे दे दो, क्या दे दो मुझे मुझे दे दो पेज थीम दे दो मुझे, ठीक है। ये जो पेज थीम है, ये जो है हमारी की है, यहाँ पर हमारी की आएगी, ठीक है। अगर मैं इस पर होवर करूँ तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा गेट आइटम की जो है स्ट्रिंग में, ठीक है। ऑल राइट गाइस, इतना करने के बाद नाउ अब सिंपल हमें इसको लेना है। अब इसको हमें डिस्प्ले कराना है, तो वो कैसे कराएंगे, हम चेक करेंगे इफ इफ गेट थीम इज इक्वल्स टू, अगर वो इक्वल है डार्क के, मतलब कि ये वाली वैल्यू के जो हमारी ये थी इसके इक्वल है, तो क्या करो, इसको हम बोल देंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट इज इक्वल्स टू डार्क मोड। ओके, अब देखो ये हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चाहें तो एक काम करता हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ और यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, क्योंकि हम अपना कोड जो है क्लीन रखेंगे। अगर मैं आपको सोर्स कोड देना भी है, क्योंकि अगर मैं आपको दूंगा और उसमें कमेंट्स ज़्यादा रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको जो है कन्फ्यूजन हो सकता है। अब मैं अगर अपना फंक्शन चलाऊँ यहाँ पर, अपना जो वर्क है, अगर इसको मैं चलाऊँ यहाँ पर रिफ़्रेश करने के बाद, तो देखो यहाँ पर स्विच करा और हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये कितने भी रिफ़्रेश कर लो ये जाएगा नहीं, क्योंकि ये हमने स्टोर करा दिया है, ठीक है। ये देखो आप, ये डार्क यहाँ पर सेव हो रहेगा, दिख रहा है। यहाँ पर लोकल स्टोरेज में जाओ आप, सबसे पहले कहाँ जाओगे, मैं शुरू से दिखा देता हूँ आपको। एक काम करता हूँ, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, मैं इसको पहले इसे करता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। आप जाओ इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पर जाओ कंसोल, यहाँ पर जाओ आप एप्लीकेशन में आप लोकल स्टोरेज पे जाओ। लोकल स्टोरेज में आप ये जो है ड्रॉप डाउन का एक यहाँ पर बना होगा आइकन, इसको ड्रॉप डाउन करो यहाँ पर, और यहाँ पर हमें जो है स्टोरेज मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर एक की वैल्यू पेयर बने हुए, यहाँ पर हमारे पेज थीम यहाँ पर लाइट है। अभी जैसे ही इसको मैं स्विच करूँगा देखो ये डार्क हो जाएगी, पेज थीम डार्क, और डार्क क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डार्क मोड जो हमने अभी सेव कराई है, ठीक है। ऑल राइट गाइस, अगर मैं यहाँ पर अब जाऊँ कंसोल में, एलिमेंट्स में, तो देखो यहाँ पर भी डार्क मोड लिखा हुआ आ रहा है। जैसे मैं इसको स्विच करूँगा तो ये हमारा क्लास लिखा हुआ आएगा, स्विच 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 स्विच। तो ये हमने अपना प्रोजेक्ट बना लिया है। अगर गाइस आपको अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप, कि आपका कोई डाउट हो लोकल स्टोरेज से रिलेटेड या इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। सो दिस वॉज ऑल इन द प्रोजेक्ट गाइस, होप यू हैव अंडरस्टैंड इट, होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो प्लीज़ लाइक बटन दबाओ, नोटिफिकेशन बेल दबाओ और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आउट एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।